13 सेंचुरी की शुरुआत तक वो जगह जहां मंगोल एम्पायर की बुनियाद रखी जाने वाली थी, पूरे सेंट्रल एशिया से अलग था। इसके वेस्ट में दो बड़े माउंटेन रेंजेस थे जिन्हें आल्ताई और टाइन शान बोला जाता था। साउथ में गोबी डेजर्ट था और नॉर्थ साइबेरिया के घने जंगलों में घिरा हुआ था। इन सब के अलावा मंगोलियन प्लेट्यू एशिया की ज़मीन से तकरीबन 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर था। ये सारी वजहें थीं जिसकी वजह से मंगोलिया पूरी दुनिया से कटा हुआ था। इन सब चीज़ों के बावजूद ऐसा क्या हुआ जिसने मंगोलिया और मंगोल के एम्पायर को पूरी दुनिया में फैला दिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। मंगोलिया यूरेशियाटिक बेल्ट के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में शामिल था। इन स्टेपीज में बहुत सारे नोमैडिक ट्राइब्स रहा करते थे, जिनमें तुर्क, मंगोल्स और टंगस शामिल थे। ये सारे कबीले कहीं ना कहीं एक ही शाख का हिस्सा थे जो इन्हें एल्टिक कम्युनिटी से जा मिलाती थी। इन ट्राइब्स में से मंगोल ट्राइब ऐसा था जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। मंगोलों की पहचान इनके सबसे बड़े लीडर गेंगिस खान यानी चंगेज खान के बाद बढ़ी। चंगेज खान की पैदाइश से पहले की हिस्ट्री ज़्यादा लोगों को नहीं पता, जिसका रीज़न मंगोलों का एशिया से अलग होना हो सकता है। बहरहाल मंगोल ट्राइब्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। पहला था भेड़ बकरियों को चराने वाला खाना बदोश कबीला जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, और दूसरा ग्रुप था फॉरेस्ट हंटर्स का जो एक ही जगह रहकर अपनी जिंदगी शिकार पर गुजारा करते थे। इनका ये रहन सहन इनकी आसपास होने वाली ज्योग्राफी की वजह से था। अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट हंटर और नोमैड्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता था। मतलब ये कि हंटर्स भी कैटल पाला करते थे और नोमैड्स भी हंटिंग किया करते थे। मंगोलों के लिए हंटिंग एक खेल की तरह होता था। ये हंटिंग सिर्फ शिकार के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बहादुरी और ताकत दिखाने के लिए भी किया करते थे। कभी कभी तो मंगोल्स ग्रुप्स में हंटिंग किया करते थे जिसको बैट्यू कहा जाता था। 11 से 13 सेंचुरी के बीच मंगोल सोसाइटी का सबसे बेसिक एलिमेंट होता एक क्लैन। क्लैन बहुत सारे आदमियों का ग्रुप हुआ करता था जो मिलकर अपने कबीले की हिफाजत किया करते थे। ये क्लैन्स सब क्लैन्स में भी डिवाइडेड होते थे। एक क्लैन के किसी भी मेंबर को अपने ही क्लैन की लड़की के साथ शादी करने का हक नहीं होता था, यानी हर क्लैन मेंबर दूसरे क्लैन की लड़की से ही शादी कर सकता था। इसके साथ मंगोल एक से ज़्यादा बीवियां भी रखा करते थे। उस वक्त लड़कियों को अगवा करना भी कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी, और यही वजह थी कि इन क्लैन्स के बीच आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। मंगोलिया में चंगेज खान के आने से पहले दो कबीले बहुत ताकतवर माने जाते थे। इनके नाम केरट और नेमान थे। केरट के कबीले को टर्किश ओरिजिन का माना जाता था जो मंगोलों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। इनके वेस्ट में नाइमान का कबीला रहता था जो उस वक्त का सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला माना जाता था। इन लोगों के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये लोग तुर्क जो अब मंगोल की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे उन्हीं की शाख का हिस्सा थे। 12th सेंचुरी के एंड में कुछ और कबीले ताकत में आए जिनमें मर्कित और तातार कबीले शामिल थे। मर्कित वो कबीला था जो सेलेंगा नदी के किनारे रहा करता था और ये लोग फॉरेस्ट हंटर हुआ करते थे। ईस्ट में ब्यूर नॉर नदी के साउथ में एक और कबीला था जिन्हें तातार के नाम से जाना जाता था। बहुत से लोग चंगेज खान के ज़माने में मंगोलों को भी तातार कहकर बुलाते थे, लेकिन तातार बस एक कबीला था, ना कि पूरा मंगोल एम्पायर। मंगोलिया के बोर्जिगिन क्लैन का लीडर यसुगई अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। यसुगई ने बहुत सी लड़ाइयों में तातारियों के खिलाफ जीत हासिल करी थी।
इसके साथ साथ इसके करीबी दोस्त तोगरिल ने इसका साथ दिया था, जो केरत कबीले का सरदार था। तोगरिल ने जब तातारियों के खिलाफ अपनी जीत हासिल करी तो उन पर नेमान ने हमला कर दिया। इस हमले से संभलने में यसुगई ने तोगरिल की मदद की, जिसके बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन शिकार के वक्त यसुगई और उसके भाइयों को एक औरत नजर आई जिसका नाम होलिन था। ये लड़की मेरकित कबीले की रहने वाली थी। यसुगई को होलिन से पहली ही नज़र में प्यार हो गया और उसने अपने भाइयों के साथ होलिन को कब्जे में ले लिया। यसुगई होलिन को अपने कबीले लेकर गया और उससे शादी कर ली। शादी के बाद होलिन के 5 बच्चे हुए। 1162 में होलिन ने अपनी पहली औलाद को जन्म दिया, जिसका नाम यसुगई ने अपने एक दुश्मन के नाम पर रखा। उस बच्चे की पैदाइश के बाद उसके हाथ में खून का एक लोथड़ा था, जिसका मतलब साफ था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। यसुगई उस वक्त एक तातारी को मार कर आया था जिसका नाम तेमोजिन था। उसने यही नाम चुना अपने पहले बेटे के लिए और उसे तेमोजिन के नाम से पुकारा जाने लगा। जब तेमोजिन 9 साल का था तब अपने बाप के साथ अपनी माँ के कबीले उंगीरात गया था। तेमोजिन ने अपने लिए एक लड़की को पसंद किया जिसका नाम बोरते था। वो तेमोजिन से 1 साल बड़ी थी और दाइशिन नाम के एक सरदार की बेटी थी। तेमोजिन की शादी बोरते से हो गई, जिसके बाद यसुगई ने उसे उंगीरात के कबीले में ही रुकने को कहा। दरअसल उस वक्त मंगोलों के यहाँ ये रिवाज होता था कि शादी के बाद लड़के को कुछ दिन लड़की के कबीले में रुकना पड़ता था। यसुगई ने तेमोजिन को उंगीरात कबीले छोड़ दिया। वो जब अपने कबीले वापसी के सफ़र पर था तो उसे बहुत तेज़ भूख लगने लगी। वहीं पास में कुछ तातार कबीलों के पास जब यसुगई पहुंचा तो उसने उनसे खाने की मांग की। उसे लगता था कि तातार उसे पहचान न सकेंगे, लेकिन तातारियों ने जान लिया था कि वो यसुगई ही है, जिसके बाद उन्होंने उसके खाने में जहर मिला दिया। जब यसुगई उस जहर भरे खाने को खाकर सफ़र के लिए आगे बढ़ा तो कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। होलिन अपने 5 सगे बच्चों और 2 सौतेले बच्चों के साथ अकेली थी। तेमोजिन भी अपनी बीवी को उंगीरात कबीले छोड़कर वापस आ गया था। ये वक्त होलिन और उसके बच्चों के लिए बहुत बुरा था। जो लोग कल तक होलिन और उसके बच्चों को सम्मान दिया करते थे, आज उनके खून के दुश्मन बने बैठे थे। तेमोजिन इतना बड़ा नहीं था कि वो कबीले का सरदार बन सके, इसलिए यसुगई के ख़ानदान को कबीले से निकाल दिया गया और उन्हें अपनी ज़िंदगी ओनोन नदी के पास शिकार और मछलियों पर गुजारनी पड़ी। मंगोल कबीले की सरबराही अब बोर्जिगिन से ताइजुत कबीले के पास आ गई थी। ताइजुत कबीले का सरदार तारकुताए किरलितुक था, जो अब मंगोल कबीले का सरदार बन चुका था। जंगलों में रहते रहते तेमोजिन समझ चुका था कि वो सिर्फ शिकार पर जिंदा नहीं रह सकते। उन्हें अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए थी, लेकिन होलिन चाहती थी कि ये सरबराही तेमोजिन की जगह उसका बड़ा भाई बेक्तर हासिल करे। बेक्तर तेमोजिन से किसी भी हाल में कम नहीं था और उसे अपनी माँ होलिन का सपोर्ट भी हासिल था। तेमोजिन के अंदर इख्तिदार की आग जल रही थी और इस आग ने तेमोजिन को वो इंसान बनने पर मजबूर कर दिया जो वो कभी ना बन पाता। उसने अपने छोटे भाई कासार के साथ मिलकर बेक्तर को मौत के घाट उतार दिया। तारकुताए को जब ये बात पता चली कि बेक्तर को उसके भाई तेमोजिन ने मारा है तो वो डर गया। वो जानता था कि तेमोजिन आगे जाकर उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने तेमोजिन को गिरफ्तार करने का सोचा। उसने एक ट्रूप को तेमोजिन के पीछे भेजा ताकि वो उसे पकड़ सके, लेकिन वो उसे पकड़ने में नाकाम रहे और एक बूढ़े आदमी की वजह से तेमोजिन उनसे बचने में कामयाब हो गया। तेमोजिन अपने सफ़र पर निकल गया था। उसके साथ उसका दोस्त बोगोरजू भी था। ये वही दोस्त था जिसने तेमोजिन की मदद कबीले से भागने में की थी। बोगोरजू वो शख्स था जिसने तेमोजिन का उस वक्त में साथ दिया जब कोई भी उसके साथ में ना था। जब तेमोजिन 11 साल का हुआ तो उसकी दोस्ती एक ऐसे लड़के से हुई जिसका नाम जमोखा था। ये लड़का जाजिरत कबीले से ताल्लुक़ रखता था। जब तेमोजिन और जमोखा छोटे थे तो उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली थी। ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को अपना भाई मानते थे।
जम्मू का जो खुद को जाजिरात कबीले के सरदार का बेटा बताता था, आगे जाकर जाजिरात का सरदार बन गया। तेमोजिन को फरार हुए अभी कुछ अरसा ही हुआ था। वो अपनी बीवी और अपने बच्चे को बहुत याद करता था, इसलिए उसने सोचा कि अब वो बोरते को वापस अपने साथ ले आएगा। वो अपने भाई बेलगुताई के साथ ओंगिरात कबीले अपनी बीवी और बच्चे को लेने पहुंचा। वहां से वो सब ओनोन नदी छोड़कर कैरुलिन नदी के पास बस गए। ये माइग्रेशन करने की एक और वजह भी थी। दरअसल तेमोजिन ने तोगरिल की सरबराही कबूल कर ली थी और खुद उसकी सरदारी में आ गया था। इस बीच तेमोजिन ने केरत कबीले में रहकर अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया। तोगरिल ने भी अपने ब्लड ब्रदर यानी यसुगई के खानदान को बड़ी इज्जत दी और तेमोजिन को वो मकाम दिया जिसका वो हकदार था। तेमोजिन का एक दोस्त था जो उंगिरत कबीले से था। उसका नाम जेल में था और वो भी तेमोजिन का वफादार दोस्त बनकर उभरा। तोगरिल की मदद की वजह से तेमोजिन बोर्जिगिन कबीले का सरदार बन गया, लेकिन ये सरदारी इतनी आसानी से मिलने वाली न थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने तेमोजिन की सरदारी को मिट्टी में मिला दिया, और भला कैसे तेमोजिन नाम का ये शख्स मंगोल सल्तनत का पहला खान बना, जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। माजी पास्ट कल, जहां इतिहास खुद बोलता है।